मैं वैभव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज 2 अगस्त है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में। इस समय ये 190 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे को इसके अंदर लगभग 5% तक की एक गिरावट भी आई थी। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूं। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का। और दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, एक रेड कलर की है, एक पिंक कलर की है और बॉटम में ग्रीन कलर की लाइन है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इस रेड वाली लाइन की, तो आप देखेंगे ये इसके लिए एक ट्रेंड लाइन है और एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है, शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस एरिया का। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके लेवल की, तो ये जो रेड वाली लाइन है इसका लेवल फ़िलहाल के लिए 220 रुपये का है। और मिडल में आप देखेंगे कि ये पिंक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। एक्चुअली दोस्तों ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी। आप यहाँ पर पहले इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। इसने यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ली अराउंड 200 रुपये के लेवल के ऊपर, देन ये ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद जब ये दोस्तों इसको ब्रेक कर नीचे की तरफ आ गया, देन उसके बाद ये जब इसको क्रॉस कर ऊपर गया, तो वापस से आप देखेंगे इसने 2 से 3 बार इस लेवल के ऊपर वापस सपोर्ट ली। तो मैं कह सकता हूँ कि अब ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम करेगी, एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का, जिसका लेवल 200 रुपये का है। और दोस्तों बॉटम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन यहाँ ड्रॉ कर रखी है। एक्चुअली ये भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो अराउंड नवंबर में 2019 नवंबर में इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट ली, देन उसके बाद ये वापस से नीचे की तरफ आ गया, देन ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम करने लग गई। आप यहाँ देखेंगे अराउंड 3 से 4 दिन इसने यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, इसको क्रॉस कर ऊपर जाने की कोशिश करी, पर ये नहीं जा पाया और वापस से नीचे की तरफ आ गया। और दोस्तों फिर ये सक्सेसफुली जब इसको क्रॉस कर ऊपर की तरफ गया, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इसका लेवल दोस्तों अगर हम बात करें तो 170 रुपये का लेवल है फिलहाल इस ग्रीन वाली लाइन का। तो अभी इस चार्ट को देखते हुए हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना है वो 200 रुपये के लेवल के ऊपर करना है, और इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी वो 170 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस एरिया की, फिर उसका लेवल 220 रुपये का है। और अगर हम यहाँ पर देखें स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर, तो वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर जा चुका है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर अब सेलिंग काफ़ी कम रह गई है। आने वाले दिनों में इसके अंदर हमें एक अपमूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर इन लाइंस को हटा के मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली मैंने ये लाइंस को नहीं हटाया है और यहीं पर ही मूविंग एवरेजेस भी सेट कर ली हैं। आप देखेंगे एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसका लेवल 198 रुपये का है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो पिंक वाली लाइन है, जो कि इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर रही है, इसका लेवल 200 रुपये का है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए कि ये डेफिनेटली एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला लेवल 200 रुपये का। और अगर हम बात करें इस ग्रीन वाली यानी कि 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो इसका लेवल 212 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है 27 अगस्त की एक्सपायरी की। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉल्स के डाटा में, तो आपको क्लियरली दिखेगा 190, 200, 205, 210 और इसके ऊपर की सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं, कॉल्स को शॉर्ट करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो कॉल्स पर शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक रेसिस्टेंस एरिया की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 200 रुपये के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इस समय फिलहाल सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। लगभग 7,53,300 का इस समय ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो हम कह सकते हैं कि 200 रुपये का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का भी काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने चार्ट पर भी आपको दिखाया था, जो मैंने पिंक कलर की लाइन वहाँ पर ड्रॉ कर रखी थी, उसका लेवल भी 200 रुपये के पास ही था। और दोस्तों 200 रुपये के बाद इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो फिर 220 के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के बाद जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो फिर 220 रुपये के लेवल के ऊपर है। और आप वो चार्ट के ऊपर देखेंगे जो मैंने रेड कलर की लाइन वहाँ से ड्रॉ कर रखी है, उसका लेवल भी अराउंड 220 के पास ही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 200 और 220 का लेवल इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस समय पुट्स पर क्या पोजीशन बनाई जा रही हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पुट्स के ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 180, 190, 200 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है।
तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पुट्स के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक इसकी सपोर्ट की, तो आप देखेंगे इमीडिएट सपोर्ट फिलहाल 180 रुपये के लेवल के ऊपर इसको मिल रही है, पर आई थिंक दोस्तों ये ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज इतना ज़्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप नहीं है। और आप देखेंगे इसके बाद जो इसको सपोर्ट मिल रही है वो फिर 170 रुपये के लेवल के ऊपर मिल रही है। और जैसा कि मैंने चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी, उसका लेवल भी 170 के पास ही था। और ऑप्शन चैन भी हमें यही बता रही है कि इसको जो एक मेजर सपोर्ट मिल रही है वो फिर 170 रुपये के लेवल के ऊपर मिल रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 170 रुपये के लेवल से नीचे की तरफ जाना है इसके लिए फ़िलहाल थोड़ा सा टफ है। 170 के बाद हमें यहाँ पर एक अपमूव देखने को डेफिनेटली मिलेगी। और दोस्तों अगर आप कुछ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, अराउंड 40 रुपये और 32 रुपये 35 रुपये एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जबकि बाकियों के ऊपर प्रीमियम बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर गौर करेंगे, जैसे कि ये वाली ले लीजिए 145 रुपये की स्ट्राइक प्राइस देख लीजिए आप, तो 145 और 155 रुपये की स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर आप देखेंगे 40 रुपये 46 रुपये इतना प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, लगभग ना के बराबर ही है। तो दोस्तों मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा इस समय, मैं उन स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करूँगा जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन इस समय हमें एक बेयरिश व्यू दे रही है। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 170 रुपये के लेवल तक जा सकता है शेयर, जबकि 180 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने देखा कि आने वाले दिनों में ये 170 रुपये के लेवल तक जा सकता है, और चार्ट सेटअप और ऑप्शन चैन भी हमें यही सजेस्ट कर रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 170 रुपये के लेवल तक का इंतज़ार करिए, बिकॉज 170 के नीचे जाना इसके लिए थोड़ा सा टफ है। आप अगर 160 का भी स्टॉप लॉस लगाकर चलते हैं तब भी आप आई होप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं उस पोजीशन के अंदर। और दोस्तों अभी मेरे को कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो कुछ शेयर के अंदर फंस चुके हैं टीवी एनालिस्ट की बातों में आके या फिर उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर बाय करके। दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आप इनके उसके ऊपर बाय करते हैं या फिर किसी ब्रोकरेज फर्म के रिव्यू के ऊपर बाय करते हैं या किसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर कॉल्स के ऊपर बाय करते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली आप उसके अंदर नुकसान उठाएंगे। आज नहीं समझेंगे आप कल समझ जाएंगे, जिस दिन बड़ा लॉस होगा। आप अपना एनालिसिस खुद करिए, अगर आप अपना एनालिसिस खुद करेंगे, भले ही जैसा भी करें, इनकेस अगर वो गलत भी होता है तब भी आपको इतना रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज आपकी जो पोजीशन बनाई गई होगी वो आपके हिसाब से बनाई गई होगी। अगर आप किसी दूसरे बंदे के रिकमेंडेशन के ऊपर अपना कोई ट्रेड लेते हैं और बाद में वो गलत होता है, तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों उसके ऊपर हमें कितना ज़्यादा बुरा लगता है। दोस्तों आप अपने सेटअप के ऊपर भरोसा रखिए, अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा रखिए और नॉइस से दूर रहिए। जितना ज़्यादा आप नॉइस से दूर रहेंगे उतना ही क्लियर आपको एक व्यू देखने को मिलेगा। इनकेस अगर आप काफ़ी ज़्यादा नॉइस को मतलब कि हर न्यूज़ को पढ़ते हैं उस शेयर से रिलेटेड, तो दोस्तों आपको अपने एनालिसिस के ऊपर ही डाउट होना शुरू हो जाएगा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो ट्रेड आपका डेफिनेटली लॉस के अंदर ही जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।